कस्टमर हर कोई देखो डरता है कि हाँ जी उनके साथ कोई बैंक फ्रॉड, या आजकल आप देख रहे हैं न्यूज़ में सुनते भी हैं, हम देखते हैं कि काफ़ी फ्रॉड होते हैं। तो सिर्फ एक आधार कार्ड को आइडेंटिटी प्रूफ आप बना के वो कर रहे हैं, या तो ऑल ओवर वो करिए। फिर आप बोथ पार्टीज के करते हैं, बायर एंड सेलर दोनों के, दोनों 3-3 ओटीपी देते हैं। सबसे पहले तो आधार कार्ड सिर्फ एक डॉक्यूमेंट ऐसा क्यों रखा गया है कि जिसके बेस पे गाड़ी ट्रांसफर होनी चाहिए? इसके अलावा 36 डॉक्यूमेंट है, पासपोर्ट है, अपना इलेक्शन आई कार्ड है, बैंक पासबुक है, उनको क्यों रद्द किया गया है? क्या वो वैलिड नहीं है क्या? सिर्फ दिल्ली का जो बंदा है सिर्फ वही बाइक खरीद सकता है और बेच सकता है, ये क्यों? ये ऐसा क्यों स्ट्रक्चर ला रहे हो? जो चालू किया है, हैकर्स को बढ़ावा दे रहा है। ओटीपी मांगोगे आप, किसी के अकाउंट से लिंक्ड है, वो हैकर्स को बढ़ावा मिल गया। ओटीपी देने के बाद उसके क्या भरोसा है कि उसके अकाउंट से पैसा नहीं निकलेगा? क्या है सिस्टम, क्या नहीं है? ये नहीं है कि क्या नाम है तानाशाह बन के बैठ जाओ, हाँ जी जो मैंने किया वो सही किया, ऐसा नहीं होता। अगर आपको कोई प्रॉब्लम लग रहा है कि आप, जब पब्लिक कह रही है कि पब्लिक को दिक्कत आ रही है, तो आपको कोई शर्म नहीं होनी चाहिए कि ये चीज़ वापसी लेने के अंदर, कि आप एक बार भी सोचो। नमस्कार, मैं अभिषेक प्रताप सिंह, आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। आज हम खड़े हैं नाईवाला के बाइक मार्केट में। दिल्ली सरकार द्वारा बदले गए यहाँ के गाड़ियों ट्रांसफर के कुछ नियम से यहाँ के व्यापारी को बहुत ही ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आइए आज हम यहाँ के कुछ दुकान के ओनरों से बात करेंगे, दुकान के मालिकों से बात करेंगे और पूछेंगे उन्हें किस किस तरह के परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपका क्या नाम है भैया? मेरा जसमीत नाम है, जसमीत सिंह, और जसमीत मोटर से ही मेरी शॉप है यहाँ पर, और पिछले 28-30 साल से हम यहाँ काम कर रहे हैं। तो जैसा कि अभी ये बदलाव हुआ है कि आधार कार्ड लगा दिया गया है, इससे आप लोगों को क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? सर समस्या ये है कि कुछ लोगों के जैसे आधार कार्ड के साथ नंबर लिंक नहीं होता, तो आप लिंक मोबाइल पे आप ओटीपी दे रहे हैं, ओटीपी के साथ कस्टमर हर कोई देखो डरता है कि हाँ जी उनके साथ कोई बैंक फ्रॉड, या आजकल आप देख रहे हैं न्यूज़ में सुनते भी हैं, हम देखते हैं कि काफ़ी फ्रॉड होते हैं। तो सिर्फ एक आधार कार्ड को आइडेंटिटी प्रूफ आप बना के वो कर रहे हैं, या तो ऑल ओवर वो करिए। फिर आप बोथ पार्टीज के करते हैं, बायर एंड सेलर दोनों के, दोनों 3-3 ओटीपी देते हैं। तो 3-3 ओटीपी देना, दोनों एट अ टाइम प्रेजेंट भी होने चाहिए उसके लिए, तो वो फीस कटती है। हमारी सरकार के जो जितने सर्वर हैं, जो साइट्स हैं, वो इतनी जल्दी क्रैश कर जाती है, एक एक गाड़ी की फीस काटने में 2 दिन 3 दिन ऐसे निकल जाते हैं, और दोनों पार्टीज अवेलेबल करनी पड़ती हैं पहले, कि इधर से ये भी फर्स्ट पार्टी जो सेलर है वो भी दे और बायर भी दे। तो इससे काफ़ी परेशानी आ रही है, और बाहर के जो हमारे जैसे कस्टमर हैं, जो यूपी से हो या कहीं से हो, वो गाड़ी यहाँ पर ले नहीं पा रहे। हम कस्टमर को ना लोन प्रोवाइड करवा पा रहे हैं, और जैसे अगर कोई यूपी का है तो यहाँ पे गाड़ी नहीं ले पा रहा है, यहाँ गाड़ी नहीं ले पा रहे उनको। यहाँ का अगर उनका वहाँ पर भी आधार कार्ड लिंक होगा, अगर मोबाइल नंबर वहाँ का, तो उनको वहाँ की एनओसी इशू होती है। तो ये नहीं होता कि वो अगर यूपी का बंदा दिल्ली में रह रहा है कि तो वो गाड़ी ले पाए यहाँ पर, तो उसके लिए ये पॉसिबल नहीं हो पाता। फिर बैंक लोन भी प्रोवाइड नहीं करा पाता क्योंकि ट्रांसफर नहीं थी। तो ओवरऑल के अंदर ये किया कि जैसे पहले वोटर आईडी कार्ड पे, सरकारी बैंक की पासबुक पे, इन सारी चीज़ों पे गाड़ी नाम हो जाती थी। अब एक खाली आधार कार्ड के ऊपर करने की वजह से थोड़ी समस्या हो चुकी है। मतलब ओटीपी का जो सिस्टम किया है, आप फेसलेस कर रहे हैं ठीक है, पर जो भी आपके सलाहकार हैं उन्होंने आपको जो सलाह दी है, मेरा ये कहना है कि मानना ये है मेरा कि दिल्ली सरकार को, केजरीवाल सरकार को, जिन्होंने भी ये दिया है ना, सलाह दी है, उनके जो सलाहकार हैं उन्होंने गलत सलाह दी है। उनको एक बार इसको दोबारा इस पर रीलुक करना चाहिए, इस पर काम करें। तो क्या ये जो बदलाव हुए हैं इससे गाड़ियाँ जो ट्रांसफर होते थे उसके मुकाबले अब कुछ कम आपके पास कस्टमर आ रहे हैं इस वजह से? सर बिल्कुल, ज़्यादातर लोगों के जिस टाइम पहले आधार कार्ड बने हैं तो उनके आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर लिंक नहीं है। अब हमारे पास चलो बायर आता है, हम उसको कह सकते हैं जी आप लिंक करवाओ और गाड़ी जो है हम आपके नाम करवा देते हैं या वो करवा लेंगे। आप कहते हैं पेपर पोस्ट कर दीजिए, पेपर यहाँ से कई जो फीस कटती है उन पर लिखा आता है कि जी आपको यू डोंट हैव टू सबमिट एनी डॉक्यूमेंट टू द आरटीओ। तो अगर सबमिट नहीं करेंगे तो नाम तो हो नहीं रही, तो इस विषय के अंदर भी दिक्कत है उनको। और साथ में फिर जो मेन परेशानी वो हो जाती है कि ओटीपी का जो आपने सिस्टम किया है वो मेरे हिसाब से इनको रिलीव करना चाहिए। और जो खाली बायर का अगर आप करते भी हैं तो सिर्फ बायर के ऊपर जाना चाहिए आपको। सेलर तो देखो गाड़ी बेच के चले जाता है, उसके बाद उनसे अगर मैं आज सेकेंड हैंड जैसे मैं गाड़ी का काम कर रहा हूँ, कोई गाड़ी आज बिके, कोई 1 महीने बाद बिके, कुछ बिके, तो हर बंदा थोड़ा सा हेजिटेट करता है कि हाँ जी मैं ओटीपी दूँ, क्यों दूँ। उसको ये लगता है कि क्या पता ये ओटीपी मैं इनको दूं और ये गाड़ी के काम में ना लेके उसको किसी और काम में, फ्रॉड काम में ले लें। इस वजह से हर एक कस्टमर डरेगा अपना ओटीपी देने से। बिल्कुल यही प्रॉब्लम है। तो इससे आपके धंधे में गिरावट आई है? बिल्कुल सर, बिल्कुल गिरावट आई है। और ट्रांसफर कराना भी मतलब लगा लो आज की डेट में मुश्किल हो गया। और आप जानते हैं दिल्ली में क्राइम जैसे चेन स्नैचिंग और ये चीज़ें इतनी हो चुकी हैं, तो उसके लिए सरकार को खुद एक बार दोबारा देखना चाहिए। जो पहला सिस्टम था वो बढ़िया था, अब ये जिस भी तरीके से इन्होंने, जो भी इनके सलाहकार है, मेरे हिसाब से उन्होंने इनको गलत एडवाइस किया। इनको अपना जो फैसला है एक बार दोबारा
देखना चाहिए और या तो इसको वापसी जो है रिवर्स करना चाहिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं लगातार मार्केट में गिरावट आई है जब से ये कानून आया है, जब से इन्होंने ये चीज में बदलाव किया है, सिर्फ आधार कार्ड मैंडेटरी कर दिया है और उसकी ओटीपी, तब से इनके पास कस्टमर्स भी कम हो गए हैं। आखिर जब कोविड समय के बाद, जो भी ये महामारी के बाद आदमी का दुकान खुलने लग गया, कोविड समय में आप सब जानते हैं पूरा भारत बंद था, पूरा देश बंद था, दुकानें जब खुलने लग गई तो ये बदलाव हो गए। इन बदलाव की वजह से पहले ये मंदियों का सामना कर रहे थे, अब इनको और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आइए हम और कुछ दुकानदारों से बात करेंगे कि उनको भी किस किस तरीके की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भैया आपकी भी यहाँ पे शॉप है? मेरी यहाँ पे शॉप है, मेरा क्या नाम नाम है? जसपाल है। एक्चुअली बात ये है कि सबसे पहले तो आधार कार्ड सिर्फ एक डॉक्यूमेंट ऐसा क्यों रखा गया है कि जिसके बेस पे गाड़ी ट्रांसफ़र होनी चाहिए। इसके अलावा 36 डॉक्यूमेंट है, पासपोर्ट है, अपना इलेक्शन आई कार्ड है, बैंक पासबुक है, उनको क्यों रद्द किया गया है? क्या वो वैलिड नहीं है क्या डॉक्यूमेंट? उसका कोई प्रूफ नहीं है। अब मैं यूपी से, फर्ज करो मैं यूपी से हूँ, मैं वहाँ पे सब्सिडी ले रहा हूँ सिलेंडर पे, मेरा आधार कार्ड वहाँ पे लिंक है। अब मैं आ गया दिल्ली में काम करने, क्योंकि दिल्ली में ज़्यादातर माइग्रेंट पॉपुलेशन है, आपको भी पता है, एनसीआर से और यूपी से काफ़ी बंदे हर जगह से लोग यहाँ पे कमाने के लिए काम अपने करने आते हैं। ठीक है, अब वो यहाँ पे बाइक खरीदने आया अपने काम के लिए, अब उसको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है कि वहाँ से वो यहाँ पे एड्रेस नहीं चेंज कराएगा हमारे लिए, वो स्पेशली वहाँ से अपना यूपी, क्योंकि वहाँ से वो सब्सिडी ले रहा है सिलेंडर की या किसी और गवर्नमेंट स्कीम की, उसका आधार चेंज हो गया तो उसकी सब्सिडी खत्म। अब वो यहाँ क्यों लेगा, यहाँ क्यों चेंज करेगा आके? वो यहाँ पे बैंक अकाउंट खुलवाएगा, रेंट एग्रीमेंट कराएगा, उन चीज़ों पे तुमने बंद कर दिया ट्रांसफर करना, वो चीज़ें, वो डॉक्यूमेंट तुमने इनवैलिड कर दी हैं रातों रात। इससे पहले जो पहले बाइक्स बिकी हमने बेची हुई हैं या कस्टमर ने खरीदी हुई हैं, किसी के पास अगर आधार बाहर का है तो वो चेंज थोड़ी ना कराएगा कि हाँ भी अब उसके अंदर क्या सीन है कि पुराना आधार कार्ड जो हमने, जो एड्रेस आरसी पे है, उसी का आधार कार्ड फर्स्ट पार्टी का भी होना चाहिए। जब ओटीपी जाएगा वो डेटा मैच होगा, डेटा मैच नहीं हुआ तो वो केस कैंसिल, फिर ट्रांसफर नहीं हुई, इन बिटवीन एक्सीडेंट हो गया, कोई और मिस हैपनिंग हो गई, तो वो क्या, हम जिम्मेदारी तो हमारी आ गई ना, फंस तो हम गए, पुलिस ने हमारे पास आना है, कस्टमर कहते ना मैंने इसको बेच दी। सर जैसे कि एक हरासमेंट हमारे लिए है सर। जैसे कि अभी एक मेरे प्रश्न और है कि जैसे पहले यहाँ पे लोग आते थे, जैसे यूपी से कोई एक आया, फिर उसको यहाँ गाड़ी खरीदनी, उससे अपना रेंट एग्रीमेंट दिखा के यहाँ पे गाड़ी खरीद ली, उसके नाम हो जाया करती थी, तो अब वो सिस्टम मतलब यहाँ पे बंद कर दिया है, सब चीज खत्म कर दी है। अच्छा, मतलब आप रेंट एग्रीमेंट पे भी गाड़ी अपने नाम नहीं करा सकते? नहीं करा सकते। अब तो सिर्फ यही हो गया ना, कहने का ये हो गया कि यहाँ पे सिर्फ दिल्ली का जो बंदा है सिर्फ वही बाइक खरीद सकता है और बेच सकता है। ये क्यों, ये ऐसा क्यों स्ट्रक्चर ला रहे हो, क्यों परेशान कर रहे हो पब्लिक को? तो जैसा अब आप देख पा रहे हैं, अगर कोई दिल्ली के बाहर किसी प्रदेश से आता है तो वो दिल्ली में सेकंड हैंड बाइक नहीं खरीद सकता है। अगर कोई एक मजदूर वर्ग का आदमी है या कोई एक नॉर्मल सैलरी कमाने वाला आदमी है, तो क्या वो नई गाड़ी आते ही अफोर्ड कर लेगा? नहीं, वो ऐसी बाजारों में आता है और वो अपने मन पसंद की, अपने बजट के हिसाब से वो गाड़ियां खरीदता है। और वो जैसे अब उसका आधार कार्ड यूपी का है तो वो यहाँ का रेंट एग्रीमेंट दिखा के गाड़ियां अपने नाम करा लेता था। लेकिन ये जो नए कानून में बदलाव किए गए हैं, नए लॉ आए हैं कि अब आधार कार्ड पे यदि उसको गाड़ी लेना है तो अपना आधार कार्ड पे एड्रेस चेंज कराए, आधार कार्ड पे एड्रेस चेंज तो यहाँ का निवासी हो गया। तो मतलब अगर गाड़ी चाहिए तो अपना घर त्याग दीजिए, अन्यथा गाड़ी मत लीजिए, आप धक्के खाते रहिए ऑटो में, सवारियों में, और अपनी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे पहले ही इतना ज्यादा प्रेशर है तो लोग खरीद नहीं पा रहे पर्सनल ट्रांसपोर्ट, ऊपर से कोविड का टाइम है। आप कहते हो कि भीड़ मत लगाओ, अब बंदे ने अपनी बाइक खरीदने की कोशिश की, वो नहीं खरीद पा रहा, फिर वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाएगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे और प्रेशर बढ़ रहा है। कोविड की वो व्यवस्था इनकी है नहीं, क्या करना चाह रहे हैं हमें समझ नहीं आ रहा। कोविड जैसे टाइम में जहाँ पे भीड़ होना एक तरीके से अपने लिए भी खतरा था, समाज के लिए भी खतरा था, तो बहुत से लोगों ने ऐसा सोचा होगा, जरूर सोचा होगा कि हम अपनी एक सेकंड हैंड गाड़ी खरीद लें और हम सेफ्टी से अपने ऑफिस जाएं। तो लेकिन अब वो यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर मोटी रकम है तो वो गाड़ियों के दाम, जैसे कि आप जानते ही हैं, लगातार बढ़ रहे हैं, BS5 BS6 आ चुकी है, तो उसके दाम में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। तो अगर वो आदमी सोच रहा है कि मैं सेकंड हैंड बाइक खरीद लूं और मैं कोविड से अपने आप को बचा सकूं, तो वो ऐसा करने में असमर्थ है और उसको पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ही थ्रू जाना आना पड़ रहा है और अपनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कोई ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का या दिल्ली सरकार का कोई फीडबैक सिस्टम नहीं है। हम यहाँ चिल्ला रहे हैं, इनको एसोसिएशनों ने भी जाके बोला कि तुम इसको खत्म करो, ये चीज गलत है, इनके कान पे कोई जू नहीं रेंग रही।
सर और एक सवाल मेरा और है, क्या कभी आपके पास ऐसे कोई केस सुनाई दिए कि जैसे कोई आपके पास गाड़ी अपनी बेच के गया, आपने वो गाड़ी किसी और को बेची, नाम नहीं हो पा रहा है, तो गाड़ी तो ओनर के ही नाम है, जिसने खरीदा है कस्टमर का नाम तो हुई ही नहीं। यही प्रॉब्लम तो क्या कभी ऐसा हुआ कि कुछ ऐसे केसेस आए हों कि भैया मेरे आप जो मैंने आपको गाड़ी बेची थी उस पे चोरी का केस आया है, चैन स्नैचिंग का केस आया है, या हमला करने का केस आया है, तो क्या आपको ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ा? करना पड़ रहा है। अब मेरी बात सुनो, मैंने कोई गाड़ी बेची, उस बंदे ने एक तो ओटीपी सिस्टम आपने जो चालू किया है, हैकर्स को बढ़ावा दे रहा है। ओटीपी मांगोगे आप, किसी के अकाउंट से लिंक्ड है, वो हैकर्स को बढ़ावा मिल गया। ओटीपी देने के बाद उसके क्या भरोसा है कि उसके अकाउंट से पैसा नहीं निकलेगा? क्या है सिस्टम, क्या नहीं है? उसके बाद आप सेकेंडली आप क्राइम को बढ़ावा दे रहे हो। गाड़ी 15 से 20 दिन तक ओटीपी नहीं आता, आधार कार्ड से लोगों के मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, उस इन बिटवीन अगर कोई क्राइम हो जाए तो दुकानदार जिम्मेवार होगा उसका। अच्छा, मतलब इसका मतलब ये क्राइम कोई और करे, फंसेगा यहाँ पे दुकानदार। सेल आउट की है, ओटीपी मिल नहीं रहा है, और बायर सेलर तो देने को तैयार नहीं है, बिकॉज उसको भी पता है कि हैक हो सकता है, अकाउंट हैक हो सकता है उससे। तो हम लोग क्या करें इसमें? अब बताओ। कोई क्राइम हो जाता है, कुछ होता है तो पुलिस जो है वो हमारे को जिम्मेवार, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी, आपने ट्रांसफर नहीं कराई। ट्रांसफर कराने के लिए 15 से 20 दिन तो ओटीपी में लग रहे हैं, जबकि आधार कार्ड लिंक नहीं है जिसका वो मोबाइल नंबर लिंक कराएगा। 3-3 4-4 दिन लगते हैं, एक गाड़ी की फीस काटने में 3-3 4-4 घंटे लग रहे हैं। और दोनों पार्टी जो है एट द टाइम प्रेजेंट होनी चाहिए। कि फोन पे हमारे को क्या करना पड़ रहा है, फोन करके एक पार्टी से पहले पूछो आप फ्री हैं तो आप ओटीपी दीजिए, दूसरी पार्टी को पूछना पड़ता है हाँ जी आप भी फ्री हैं, तो दोनों को साइमल्टेनियसली फोन कर। मतलब ये है कि जो ये प्रोसेस हुआ है इसमें गाड़ी ट्रांसफर होने में समय भी लग रहा है, क्राइम भी बढ़ रहा है। 30 मिनट्स में यहाँ बैठे, डिलीवरी के टाइम पे 30 मिनट्स में हम आरटीओ स्लिप कटवा देते थे, आज वो 15 से 20 दिन लग रहे हैं, और उसमें इन बिटवीन कुछ भी हो जाएगा तो दुकानदार ही जिम्मेवार है उसका। ये एक तरह से ये जो ओटीपी आधार कार्ड के थ्रू गाड़ी ट्रांसफर शुरू हुआ है, ओटीपी के माध्यम से, ये सिर्फ एक क्राइम को बढ़ावा दे रहा है और ये तरीके की चीजों में दिक्कतें पैदा कर रहा है, और बस दुकानदारों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, ना वो अपनी गाड़ियां ट्रांसफर करा पा रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी गाड़ी के धंधे भी लगातार, उनका व्यापार नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है और उन्हें बहुत सी तरीकों का तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। तो बस यहाँ पे सवाल इतना सा है, कोई भी लॉ में बदलाव किए जाते हैं तो वो जिस भी समाज के लिए किए जाते हैं उसके सुधार के लिए किए जाते हैं, ना कि उसके विरोध में किए जाते हैं, उसके नुकसान के लिए किए जाते हैं। अगर इन्हीं बाइक व्यापारियों को समस्याएं होने लगेंगी तो ये लॉ किस काम का? ये आम आदमी के लिए लॉ है, ये इन जैसे व्यापारियों के लिए लॉ है, लेकिन जब इनको इस चीजों का, इस लॉ से कोई प्रॉफिट नहीं है, सिर्फ इनको नुकसान उठाना पड़ रहा है, तो सरकार को इस विषय पे सोचना चाहिए और इसका ओटीपी सिस्टम बंद करके, और पासपोर्ट हो गए, पैन कार्ड हो गए, आधार कार्ड हो गए, और बिजली का बिल हो गया, सर्टिफिकेट हो गया, आर्मी का सर्टिफिकेट हो गया, इन सब चीजों पे सुधार करना चाहिए और ये सब चीजें अप्लाई करवाना चाहिए। फर्स्ट ओटीपी बंद कर देना चाहिए ताकि जिसको हम गाड़ी बेचे कम से कम उससे ओटीपी लेके उसके नाम करा सके। फर्स्ट ओटीपी किसके देता कोई नहीं है और उससे हमारी ट्रांसफर होती नहीं है। इसके बीच में जो क्राइम होता है हम भुगतते हैं। अगर गाड़ी बंदे ने फाइनेंस कराई है, कल को वो अगर इंस्टॉलमेंट नहीं भरता और बैंक वापसी रिकवर करता है तो उसके बाद वो बैंक को दे देगा, जिसकी आप गाड़ी अगर लेके आए हैं रिकवर करके, वो आपको ओटीपी दे देगा दोबारा, वो नहीं देगा आपको ओटीपी किसी भी सूरत में। तो उसके अंदर फाइनेंसर भी क्या करेंगे अगर गाड़ी ट्रांसफर नहीं होगी? आधार कार्ड के बेस पे हम आपको वोट नहीं देते, वोटर आईडी आप चेक करते हैं, वोटर आईडी के बेस पे आप वोट लेते हैं ना। आधार कार्ड तो नहीं चेक करते उस टाइम वोट लेते टाइम आप। कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। अगर आपसे कोई फैसला अगर गलत हो जाता है ना, तो उसको वापसी रिवर्स करने में किसी चीज की शर्म नहीं होती। कि अगर पब्लिक को उसके अंदर दिक्कत आ रही है ना तो उसको रिवर्स कर दो। ये नहीं है कि क्या नाम है तानाशाह बन के बैठ जाओ, हाँ जी जो मैंने किया वो सही किया, ऐसा नहीं होता। अगर आपको कोई प्रॉब्लम लग रहा है कि आप, जब पब्लिक कह रही है कि पब्लिक को दिक्कत आ रही है, तो आपको कोई शर्म नहीं होनी चाहिए कि ये चीज़ वापसी लेने के अंदर कि आप एक बार भी सोचो कि 2 मिनट भी नहीं लगाना चाहिए आपको। ये चीज़ सोचने में आपको अपना डिसीजन रिवर्स करना चाहिए। जी, जैसा आप देख रहे हैं इस बदलाव से इन दुकानदारों को बहुत तकलीफों का, बहुत दुखों का सामना करना पड़ रहा है, बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है लगातार। तो अगर इन व्यापारियों के लिए ये कानून बनाए गए हैं तो उसमें इनकी राय, इनको क्या नुकसान हो रहा है, ये चीज सरकार को सर्वे करके पता करना चाहिए और उसमें संशोधन करना चाहिए। तो आज का बस सवाल इतना सा है कि क्या इन व्यापारियों को कब तक इस समस्या का सामना करना पड़ेगा और हालात पहले जैसे नॉर्मल कब तक होंगे। मैं अभिषेक प्रताप सिंह, आप देख रहे हैं NCR समाचार। धन्यवाद।